हेलो दोस्तों, मैं हूं तमेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो तमेश। आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट लिमिट फॉर कस्टमर एंड सप्लायर्स। कई बार क्या होता है, आप अपने कस्टमर्स को उधार में सामान बेचते हैं और कई बार ये होता है कि आप अपने सप्लायर से उधार में माल खरीद कर लेकर आते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जब आप अपने कस्टमर को एक बार उधार में सामान बेच देते हैं तो वो कस्टमर आपसे दोबारा उधार सामान खरीदने आ जाता है। फिर 2 दिन बाद फिर उधार सामान खरीदने आ गया। ऐसे में क्या होता है कि आपके पास कोई कस्टमर बार-बार सामान उधार में खरीदने आ जा रहा है या फिर आपको ज़रूरत पड़ रहा है, बार-बार आप किसी सप्लायर के पास से उधार सामान में खरीद रहे हैं, तो आपका जो सप्लायर है वो क्या करेगा, आपको जो है आपके लिए एक लिमिट सेट कर देगा कि भैया तुम बार-बार मुझसे सामान उधार में खरीद के लेके जा रहे हो, मैं आपको इससे ज़्यादा का सामान नहीं दे पाऊँगा। वो एक लिमिट सेट कर देगा कि मैं आपको महीने में, पूरे महीने में या फिर 15 दिन में, 1 महीने, साल भर में मैं आपको 20,000 से ज़्यादा का उधारी में सामान नहीं दूँगा। या फिर आप ऐसे ही सेम अपने कस्टमर के लिए कर देते हैं कि हम आपको उधारी में 20,000 से ज़्यादा का सामान नहीं देंगे। या तो आप पहले जो 20,000 का उधारी सामान लेके गए हो, उसमें का पैसा आप पेड करो और उसके बाद आप लेके चले जाओ। तो यदि आपका जो लिमिट है वो आपके सप्लायर के द्वारा आपके लिए सेट कर दिया जाए या फिर आप अपने कस्टमर के लिए कोई लिमिट सेट कर देते हैं, तो इसको बोला जाता है क्रेडिट लिमिट। ये जो क्रेडिट लिमिट फीचर है, इसका यूज़ हम लोग टैली में करके देखेंगे। कैसे आप इसका यूज़ टैली में इस फीचर को ऑन कर आप यूज़ कर सकते हो, हम इसका डिटेल में ट्रांजैक्शन के साथ में देखेंगे। तो चलते हैं हमारे टैली स्क्रीन में। हम आ गए हमारे टैली स्क्रीन में। टैली स्क्रीन में आने के बाद हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली से F11 को प्रेस करना होगा। F11 में आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो ये इनेबल बिल वाइज एंट्री है, ये ऑप्शन यस होना चाहिए। पहला आपको यस कर देना है इनेबल बिल वाइज एंट्री को। इतना करने के बाद आपको एंटर एंटर एक्सेप्ट करा देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, F12 को प्रेस करना है यहाँ से। लेकिन उससे पहले आपको चले जाना है कहाँ, क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद आपको जाना होगा लेजर में। लेजर में आने के बाद आप प्रेस करोगे F12। F12 जब आप प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट का। जब आप प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट्स पे क्लिक करोगे तब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो लेजर क्रिएशन स्क्रीन है वहाँ पे क्रेडिट लिमिट एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप अपने उस पार्टी का नाम बनाइए जिसको आप उधार में सामान बेचते हैं और सामान बेचने के टाइम पे उसके लिए एक लिमिट सेट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जैसे कि मैं यहाँ पे एक राज कंप्यूटर के नाम से लेजर बना दे रहा हूँ। ये जो राज कंप्यूटर है ये हमारा क्या है, कस्टमर है। हम इसको जो है उधार में सामान बेचते हैं। उधार में जब सामान हम इनको बेचेंगे, ये हमारे लिए क्या होगा, सन्डे डेटर होगा। हम इसको यहाँ पे आप देखेंगे, अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड और यहीं पे नीचे में पूछेंगे आपसे स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो बिल वाइज डिटेल है ये जब ऑन रहेगा तभी आपसे क्रेडिट पीरियड का जो डेट है वो ऑप्शन पूछेगा। यदि इसको आप बंद कर देंगे तो आपको एक सिर्फ क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन पूछेगा, इसलिए आपको बिल वाइज डिटेल को भी यस करके रखना है। यदि आपको बिल वाइज डिटेल के बारे में पूरा वीडियो चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप जाके बिल वाइज डिटेल का पूरा वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे जो डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड है, यहाँ पे आप एक डेट डिसाइड करके देते हैं कि हम आपको उधार में 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए या 10 दिन के लिए हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद आपको पैसा देना पड़ेगा। तो वो जो भी आप एक क्रेडिट में उधार देने का जो समय आप निर्धारित करते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट जो है यहाँ पे, मान लीजिए आप अपने इस कस्टमर को क्या बोल रहे हैं कि हम आपको महीने में 20,000 से ज़्यादा का सामान उधार में नहीं देंगे, तो हमने यहाँ पे उनके लिमिट को क्या कर दिया, सेट कर दिया। इतना करने के बाद आपको इस ट्रांजेक्शन को जो भी उनका एड्रेस है डिटेल ये आपको सेट करते हुए एंटर एंटर बाकी डिटेल आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एंटर एंटर एक्सेप्ट करा देना है। एंटर एंटर एक्सेप्ट कराने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली में वापस आ जाना है। गेटवे ऑफ टैली में वापस आने के बाद आपको चले जाना है आपके वाउचर्स में। वाउचर्स में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको आना होगा एफेट सेल वाउचर में। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका पार्टी है, कौन सा पार्टी है आपका, राज कंप्यूटर, इस वाले पार्टी को हमने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्रेडिट लिमिट यहाँ पे सेट होके आ जा रहा है। अब ये जो क्रेडिट लिमिट सेट होके आ रहा है, मान लीजिए हम इनको सामान सेल करना चाह रहे हैं, हमने यहाँ पे सेल अकाउंट सेलेक्ट किया। अब हम इनको पहले बार क्या किए, 5,000 का सामान हमने सेल किए, तो यहाँ पे इजिली हमने यहाँ पे न्यू रेफरेंस आ गया, यहाँ पे हमारा इनवाइस का नंबर आ गया जो हम इनको सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जो क्रेडिट ड्यू डेट और क्रेडिट डेज जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी वो क्रेडिट पीरियड आप सेट कर सकते हो। बिल वाइज डिटेल स्क्रीन आपसे पूछा जाएगा, जो क्रेडिट पीरियड आप वहाँ पे वाउचर क्रिएट करने लेजर क्रिएट करने के टाइम पे जो आप सेट कर रहे थे वो आप यहाँ पे
क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी वो डेट यदि आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। जैसे एग्जांपल को मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 डेज, तो आप देखेंगे यहाँ पे 15 दिन के लिए हम 10 मार्च को हम एंट्री कर रहे हैं इसका, और ये 15 दिन के लिए हमने उधार पे दिया, तो 25 मार्च को इससे हमको पैसा लेना होगा। यदि आप डेट डिफाइन करना चाहते हैं इनके लिए तो आप यहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं। फिलहाल मैं इनके लिए डेट निर्धारित नहीं कर रहा, तो इसको स्किप करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। एंटर करते जाएंगे, एंटर एंटर इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे पेज अप करके, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे लिमिट सेट किया है इसके लिए। इसका जो लिमिट हमने जो सेट किया है वो 20,000 है, और 5,000 का हम इनको उधार में सामान दे चुके हैं। ये करंट बैलेंस आपको यहाँ पे शो होगा। अब मान के चलिए वो 2 दिन या 3 दिन बाद हम यहाँ पे डेट चेंज कर देते हैं, मान लीजिए ये 12 मार्च को फिर हमारे पास आया, और आने के बाद ये हमसे क्या पूछ रहे हैं कि हमको फिर से सामान हमको चाहिए 10,000 का। तो हमने इनको कहा ठीक है हम आपको दे देते हैं। हम इनको सेल किए 10,000 का, फिर से सामान इनको सेल कर रहे हैं, तो हमने इनको 10,000 का सामान इनको सेल किए। एंटर करते गए, न्यू रेफरेंस होगा, ये दूसरा बिल है हमारा। एंटर एंटर, हमने इनको सेव करा दिया, तो ये हमारा दूसरी बार सेल हो गया। अब 20,000 का हमने लिमिट सेट किया था, और ये आप देख रहे हैं 15,000 का हमने इनको ऑलरेडी उधार पे सेल कर चुके हैं। अब मान लीजिए ये तीसरे दिन फिर आया, और ये बोलते हैं कि मान लीजिए हमको 14 मार्च को ये आया, और ये बोलते हैं हमको कि हमको क्या चाहिए, फिर से उधार में सामान चाहिए। कितने का चाहिए, 10,000 का चाहिए। तो हमने कहा देखते हैं, आपको 10,000 का फिर दे देते हैं उधार में सामान। हमने राज का नाम सेलेक्ट किया, सेल कर रहे हैं पार्टी को, तो सेल लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम 10,000 का सामान हम इनको सेल कर रहे हैं, तो 10,000 हमने एंटर किया। एंटर एंटर, न्यू रिफ्रेश, एंटर एंटर, एक्सेप्ट। जैसे हम इसको एक्सेप्ट कराएंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक मैसेज आ जाएगा क्रेडिट लिमिट का, कि आपने इस कस्टमर के लिए लिमिट सेट करके रखा है कि इसको आप 20,000 से ज्यादा का सामान नहीं बेचेंगे, और आपका करंट जो लिमिट हो रहा है वो 25,000 का जा रहा है। मतलब आपका ऑलरेडी इनको 20,000 का लिमिट होना है, जिसमें से 25,000 का लिमिट हो रहा है जो कि आप पहले ही बेच चुके हो। तो इस पार्टी को आपको सेल नहीं करना है, ये टैली आपको एक मैसेज दे देगा। इसके बाद भी यदि इस पार्टी को आपको सामान सेल करना ही है, तो देखो यहाँ पे करंट लिमिट भी दिखा रहा है 15,000 का, और यहाँ पे 20,000 का हमने सेट करके रखा हुआ है। तो आप इनको कितने का सामान सेल कर सकते हैं, सिर्फ 5,000 का। अब ये 5,000 का सामान हम इनको सेल करेंगे, तो 5,000 का सामान इनको सेल हो जाएगा। अब आप देखेंगे 20,000 का लिमिट बनाए थे, 20,000 का हम ऑलरेडी उसको उधार में सामान बेच चुके हैं। अब जब तक ये पार्टी हमको पैसा नहीं देगा तब तक हम इसको उधार में सामान नहीं देंगे। अब हमने उनके सामने शर्त रख दी कि भैया पहले आप पुराना पैसा दो, उसके बाद ही हम आपको देंगे। तो अब क्या करेगा वो कस्टमर, अब वो आएगा हमको पेमेंट करने, तो हम उनका पेमेंट ले लेते हैं कैश में। उन्होंने क्या किया, राज कंप्यूटर ने हमको 10,000 का हाल ही में पेमेंट कर दिया। तो 10,000 का पहले उन्होंने पेमेंट किया था, हम उनको क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे हमारा जो पिछला बिल है। तो हम इसको आप ये तो चाहो 5,000 करके एडजस्ट कर सकते हो, या एक बिल जो 10,000 का पेंडिंग है, बिल नंबर 12 तारीख का, उसका आप एडजस्ट कर सकते हो। आपके ऊपर है आप कौन से बिल को एडजस्ट करना चाह रहे हो। तो हम यहाँ पे जो 12 मार्च को लिए थे उसको एडजस्ट कर लेते हैं, एंटर एंटर, एक्सेप्ट करा देते हैं। अब हम इनको आप देखेंगे F8 में वापस जाइए। F8 में वापस जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जब आप राज का नाम फिर से सिलेक्ट करेंगे सेल करने के लिए, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 20,000 का लिमिट था, और 10,000 का आपका इनको उधारी है, आप इनको 10,000 का और सामान दे सकते हो। तो इस तरह से आप अपने कस्टमर के लिए जो क्रेडिट लिमिट है उसको सेट कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा किसके लिए, कस्टमर के लिए, वो भी न्यू लेजर क्रिएट करके। यदि मान लीजिए आपके कस्टमर पुराने हैं, पहले से लेजर बने हुए हैं आपके कस्टमर्स का, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको जाना है कहाँ, गेटवे ऑफ टैली से अल्टर में। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे शो मोर का एक ऑप्शन मिलेगा, शो मोर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप शो मोर पे क्लिक करेंगे आपको एक क्रेडिट लिमिट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप क्रेडिट लिमिट में जब जाएंगे तो आपको 3 तरह के ग्रुप दिखाई देंगे। एक सन्डी डेटर्स का, जिसके लिए भी हमने कस्टमर का लेजर बना के ट्रांजेक्शन हमने देखा है। उसके बाद आप बना सकते हो सन्ड्री क्रेडिटर्स का, उसके बाद आप बना सकते हो ब्रांच एंड डिविजन्स का। तो बेसिकली ये 3 तरह के ग्रुप है जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिट लिमिट को सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप यदि देखना चाहते हैं कहाँ पे, सबसे पहले आप आ जाओ कहाँ, गेटवे ऑफ टैली में वापस आ जाओ। यदि मान लीजिए आपको किसी पार्टी का क्रेडिट लिमिट जो आपको बढ़ाना है, तो आप अल्टर में जाएंगे। जिस पार्टी का आपको बढ़ाना है उस पार्टी का लेजर में जाना है, और ये जैसे कि राज कंप्यूटर के लिए हमने बनाया हुआ था तो राज कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो लिमिट हमने 20,000 का दिया था, यदि हम इसको बढ़ा के 50,000 करना चाह रहे हैं कि हम इनको 50,000 तक का सामान बेच सकते हैं, तो आप इसको अल्टर करके चेंज करके सेव भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने पार्टीज के लिए क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं। जितने भी कस्टमर या सप्लायर हैं जिनका आपको क्रेडिट लिमिट या क्रेडिट पीरियड भी यदि सेट करना है, तो आप इन फीचर का यूज करके सेट कर सकते हैं।